हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 2 सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर को भी है 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। छोटा छोटा इसलिए ला रहे हैं 20-20 प्रश्न का, ताकि आप लोग को आसानी हो और प्रैक्टिस अच्छे से कर पाइएगा। अगर एक ही बार पूरा वीडियो रहेगा तो प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत होगा। एक और बैच लाएंगे इसके बाद, तो उसके बाद उसमें क्या होगा, पूरा एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर ख़त्म रहेगा, वो अलग से रहेगा। अभी आप लोग का प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको प्रैक्टिस करिए और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद लाइव में आएंगे तो फिर लाइव में वो डिस्कस होगा। ओके, तो चलिए कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है 8888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8 का मान क्या होगा। देखिए इस तरह अगर रिपीटेड सवाल रहे, समझ गए, यहाँ पर 8 की जगह 9 रह सकता है, 7 रह सकता है, 5 रह सकता है। तो जब भी इस तरह का रिपीटेड रहे, देखिए 4 अंक है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो हाईएस्ट 4 अंक है, तो इधर से गिनेंगे। एक सिंपल सा लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 अंक तक रहेगा, 4 लिखेंगे, समझ गए ना। एक और अंक इधर 5 बढ़ाता 5 अंक, तो फिर 5 भी लिखते। और जो अंक रहेगा, इसे 8 रिपीट कर रहा है तो 8 से सिंपल सा गुना कर दिए, आंसर हो जाएगा। तो 8 चौक 32 का 2, बाकी बचा 3, 8 तिहाई 27 और 27, 8 तिहाई 24, 24 और 3 27 का 7, बाकी बचा 2, 8 दूनी 16, 2 18 और 8 एक 8 एक 9, 98 72। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। ये तो हुआ शॉर्ट तरीका। और अगर जोड़ के बनाइएगा तो भी यही बात आता है। देखिए कैसे, 8 8 8 8 लिखिएगा, फिर 3 8 यहाँ पे लिखिएगा, फिर 8 8 लिखिएगा और फिर 8, इसको जोड़िएगा तो यही आ जाएगा 98 72। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। 56 78 प्लस 35 69 प्लस 918 का मान क्या होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या करिएगा, आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहीं पे क्वेश्चन में ही जोड़ लीजिएगा। हम कैसे जोड़िएगा वो बता देते हैं, तरीका, शॉर्ट तरीका बता देते हैं। जिसे ये आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसलिए कि यहाँ जगह नहीं है, तो आपको हम तरीका सिर्फ बता देते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, आपको लिखना भी नहीं है, ये समझिए क्वेश्चन में ही है, इसको हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक ऐड करेंगे और इकाई अंक यहाँ देखेंगे। चूंकि इकाई अंक यहाँ पर देखिए, ऑप्शन का एक बात समझ जाइए कि जब भी प्रश्न बनाइए तो एक नज़र ऑप्शन पर रहना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन में इकाई अंक पर सब में 5 है, तो फिर अब आगे बढ़ जाएंगे। जैसे इकाई अंक जोड़ेंगे, 8 8 9 17, 17 8 25 का 5, हाँ बाकी बचा 2। अगर इकाई अंक पे 5 रहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अभी सब में इकाई अंक 5 है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो 2 हुआ। अब इस बाकी बचा 2, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये 2 1 3 हो जाएगा ये, और 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 का बचेगा 6, बाकी बचेगा फिर 1 1, इसमें ऐड करेंगे 10, 10 5 15, 15 6 21 का 1, बाकी बचा 2, 2 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 5 10। तो ये हो जाएगा 10 165। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझे। तो क्वेश्चन पर, जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यहीं पे इसको ऐसे करके जोड़ देंगे। 46 985 घटा खाली जगह फिर ये है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा 2 तरीका है, ये दोनों का जोड़ के और इसमें घटा दीजिए, और नहीं तो बारी बारी से घटा दीजिए। दोनों तरीका है। देखिए कैसे, ये इधर आएगा और ये दोनों इधर आएगा। बात समझे। तो 2 तरीका बताते हैं, जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। पहले इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 46 और यहाँ पर 23 468। इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4 1 7 6 2, 26 714 आया, और इसको 46 में से माइनस कर दीजिए। एक तो ये तरीका हुआ, 26 714। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा, 1 होगा। अब एक ऑप्शन एक ही में ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। इतना समय बच जाएगा आप चाहिएगा तो, क्योंकि ऑप्शन में देखिए पहले बोले थे ऑप्शन पर नज़र रखिएगा, तो ऑप्शन में है एक और किसी में नहीं है इकाई अंक पे। बाकी बनाना मन है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना समय आप बचा सकते हैं। अगर और एक यहाँ मान ले रहता, या यहाँ रहता, या यहाँ एक और रहता, तो फिर आगे बढ़ते। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हुआ ये 46, जो आसानी हो उस तरह बना लीजिएगा। 46 985 में से पहले घटा दीजिए 32 46,
तो ये हो जाएगा 9, 4 और ये हो जाएगा 3 और ये बचेगा 7। यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा, घटा दे रहे हैं, सिंपल सा घटा रहे हैं। और उसमें से फिर 23 घटा दीजिए, बारी बारी से घटा दीजिए। ये भी एक तरीका है। जो दोनों में प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए 13 में से 6 जाएगा 7 और ये हो जाएगा फिर 6 में से 2 0 2। देखिए आया ना 20 और 271। दोनों तरीका हम आपको बता दीजिए, अब जो आपको अच्छा लगे काम कर लीजिएगा। 10,000 भाग 100 भाग 10 का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, भाग का मतलब होता है अगर भाग को हल करेंगे तो बटा करेंगे, बटा में इसको गुना करके लिखेंगे या तो बटा कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए इसको, सिंपल सा है। 10,000 में ये बटा में पहले आएगा 100, हल करने के बाद फिर ये बटा में 10 आएगा तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं। तो ये 3 शून्य टोटल हुआ तो 3 शून्य कट जाएगा तो बच जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और आपका बुक में इसका थोड़ा सा आंसर मिसप्रिंट है तो यही लिख लीजिएगा। ओके, 4,004 भाग घटा 4,000 भाग 10 का मान क्या होगा? अब चलिए बोर्ड मास से को रूल याद रखिएगा, यानी बोर्ड मास को आपको कभी नहीं भूलना है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट नहीं है इसमें, ऑफ का नहीं है, डी से डिवाइड है, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, घटाएंगे नहीं, भूल से भी नहीं, याद रखिएगा। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको हम लिख के बता रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करके सीख जाइएगा तो इतना ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। हम लिख रहे इसलिए ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, बात समझे। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा ताकि आपका समय बचे। जैसे ये देखिए ये बटा में आएगा तो 1 शून्य कटेगा तो यहीं पे 1 शून्य काट दिए, 400 माइनस कर दीजिए। ये बात है, ये जो हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए स्टेप, नहीं तो हम ये लिखते हैं नहीं है। ये 4,000 है, इसमें 10 से भाग देंगे तो देखिए 1 शून्य कट जाएगा, 400 आया, 400 सिंपल से इसमें घटा देंगे। तो इतना लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के वजह से। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3604। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 5,000 भाग 500 गुना 50 क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें भाग ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर पहले हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या, पहले 500 से भाग देंगे, तो 500 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5,000 में 500 से भाग दीजिएगा और उसके बाद इसको फिर 50 से गुना करिए तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटें 5 दें 50 और ये गुना कर देंगे 50 दें 500। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 6,010 माइनस 6,000 भाग 10 का मान क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग का काम करेंगे। देखिए 6,010 घटा 6,000, ये भाग में है तो नीचे आ जाएगा, कट जाएगा तो 6,010 में से 600 जाएगा तो ये हो जाएगा 5410, सिंपल सा हो जाएगा 5410। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। यहाँ 6,010 और माइनस ये 600 घटा दिए। अब ये इतना आसान तो घटाते नहीं रहेंगे, ये सब आप लोग को आता ही होगा। 6696 भाग 12 प्लस 294। तो देखिए इसमें जब 12 पहले क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 6696 बटा 12 जोड़ 294। देखिए हर ऑप्शन का इकाई अंक चेंज है तो कुछ सेकंड बचा सकते हैं इसमें भी। देखिए कैसे बचाएंगे, 12 से पहले काटेंगे 12 25 60, फिर 12 25 60 और 12 8 96। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक 8 है, यहाँ पर 4 है, 8 4 कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप जोड़ के आप चेक कर लीजिए। तो ये सब देखिए इतना जो लिख के फिर जोड़ेंगे, ये समय बचाना जरूरी है एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम बचाना जरूरी है। 8 4 12, ये हो जाएगा 9 1 10, 10 5 15, बाकी एक बचा, ये 2 और 5 7 1 8 आया ना। तो ये इतना समय, आप 5 सेकंड 10 सेकंड बचा। हर सवाल में अगर इतना सेकंड बचाएंगे तो फिर भीड़ से अलग हो जाएंगे आराम से। आगे बढ़िए। 24,336 भाग x बराबर कितना? देखिए इसमें क्या होगा कि सीधा ये दोनों से भाग कर दीजिए। बात समझे। देखिए कैसे हुआ वो समझना जरूरी है, उसके बाद आप लोग भाग दीजिए। देखिए 24,336 भाग x, तो हम x को यहाँ पे नीचे ही लिख देते, भाग में कर देते इसको, मान लेते हैं यहाँ पे x है, बराबर 78 गुना 24। देखिए ये दोनों को क्यों यहाँ भाग में लाएं वो सिखा रहे हैं। देखिए बट अब ये क्रॉसिंग गुना होता है तो ये हो गया 78 गुना 24 गुना x बराबर हो गया 24,336। तो x बराबर देखिए अब क्या हो गया, x बराबर हो गया ना 24,336 बटा
78 गुना 24। अब इस तरह का जब प्रश्न है तो क्या करेंगे, ये दोनों को बटा में ले आएंगे, तब इतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो भैया प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहिए तो आ जाएगा। चलिए काटते हैं इसको। 24 से 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, और ये कटेगा फिर 12 दूनी 24, एक जीरो आएगा, फिर 12 दूनी 24, और यहाँ पे 9 आएगा तो 12 8 96, 2028 आया। अब इसको फिर 2 से काट देंगे तो जाएगा 10 और ये 14। अब इसको फिर काटेंगे तो ये 2 से फिर काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, इसको 2 से काटेंगे 5 0 7। 13 से काटेंगे, 13 से 13 तिया 39, ये हो जाएगा 13 तिया 39, तो और 13 नामा 117। फिर इसको काटेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको काट लीजिएगा आराम से बैठ के, अब जिसको जो जैसे अपना प्रैक्टिस बना हो वैसे अपना काट लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा बताए थे, अब इसमें इतना लिखेंगे नहीं, ये दोनों को इसके बटा में ले आएंगे। तो ये मान लीजिए x है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये x बराबर 74 844, और बटा में क्या आ जाएगा, ये 54 और 63। अब देखिए ये 7 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, जैसे आपको काटना इच्छा वैसे काटिए। पहले 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा ये, और ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक इसमें आएगा 7 दूनी 14, फिर ये 4 2 और 2। अब इसको हम 9 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, डायरेक्ट तो ये पढ़ा याद होगा नहीं तो इसलिए डायरेक्ट नहीं काट पाइएगा। तो चलिए पहले काटते हैं इसको, 9 से काट देते हैं। 9 से काटेंगे 9 तिहाई 27, ये हो जाएगा 9 से काटेंगे 9 चौका 36, एक इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, ये आ जाएगा फिर 5 52, 9 5 45, ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 5, ये 7 हज़ार 9 8 72। 9 से काट दिए, फिर 3 से इसको काट देते हैं, 3 से कटेगा ही क्योंकि देखिए 8 5 13 14 14 4 18, 3 का व्यवस्था का नियम याद होगा तो फिर 3 से कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे 13 तिया 39, और ये 9 हुआ 3 8 24, एक आया 3 6 18। अब इसको फिर काटेंगे, देखिए 14 15 18 आया, फिर 9 से भी कट रहा है ये, और ये 7 से भी कट रहा है तो 9 से काट दीजिएगा अगर तो 9 7 63, और इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ लिख देते हैं 9 एकम 9, और ये 9 एकम 9 4 आया, 9 5 45 और 9 चौक 36, फिर 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। थोड़ा ध्यान से काटिएगा, हो जाएगा आराम से। 64 16 64 भाग 16, सिंपल सा है। देखिए देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए अगर पढ़ा याद होगा 16 का तो डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए कैसे, 16 से काटेंगे 16 चौका 64, एक अंक उतारे नहीं लगा 0 देंगे तो 2 अंक हो गया। अब 16 एकम 16, फिर 6 उतारे नहीं लगा 0 देंगे, फिर 16 चौका 64। देखिए आंसर आ गया आपका 40 10 4, 40 10 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 207 गुना 71 माइनस 12 0 80। अब देखिए समझिए यहाँ पर ऑप्शन में 6 5 4 2 है, अगर 4 आया तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर 6 और 5 आया तो आंसर वही छोड़ देंगे। देखिए अब सिंपल से समझिए, अगर 206 को गुना करेंगे 71 से तो इकाई अंक में 6 आएगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना। देखिए समझ लीजिए तो आसानी होगा। अगर हम इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक पर 6 आएगा, ये तो फिक्स हो गया ना, और इकाई अंक फिक्स है, इसमें से माइनस करेंगे ये 12080 को, तो एक इकाई अंक पे इसमें कितना है 0 है, इसको माइनस कर देंगे 6 आएगा, 6 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना समय लगा समझिए, कितना समय लगा। अब नहीं अगर इस तरह बनाइएगा तो फिर इसको गुना करिए, 71 से गुना करेंगे इसको तो ये फिर उतना ही आएगा। देखिए 7 6 42, 7 दूनी 14, जोड़ेंगे 14626 आया ये गुना करने के बाद, तो 14626 में 12080 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 5 2 25 46। कितना हुआ, अभी इसमें गुना करना पड़ा, उसके बाद फिर यहाँ घटाना पड़ा, समझिए, फिर इसको घटाना पड़ा तब आंसर आया। यहाँ क्या किए, एकदम मौखिक देख लिए, क्या देखे वो समझिए। फिर से ये दोनों गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, ये इकाई अंक पता कर लिए 6 आएगा, और फिर इसको 1280 जो है 12080, उसमें इकाई अंक पर 0 है तो 0 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। तो इस तरह पढ़ा जाता है मैथ को, बात समझे। तब आगे रहिएगा सबसे, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए सब आ जाएगा। बाकी बेसिक बता ही रहे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए,
लेकिन जो ट्रिक बता रहे हैं वो उसको अप्लाई करिए। अच्छा, एक बार कोई भी ट्रिक सीख जाइएगा ना तो सब पर अप्लाई ऑटोमेटिक करने आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम जो है सारा चीज़ हमको कोई टीचर ही सिखाए, आपको ये सब प्रैक्टिस करते 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 सब समझ में आने लगा। इसको हम इस तरह भी शॉर्ट बना सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो इसलिए प्रैक्टिस ही पूरा गेम है। कोई भी चीज़ हो तो प्रैक्टिस ही सभी का इसमें, चाहे कोनो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, कुछ भी हो, तो प्रैक्टिस कोई भी चीज़ में, चाहे पॉलिटिकल में क्यों ना हो, प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा अहम है। ओके, चलिए इसको देखिए। 6 गुना 4 माइनस 2 भाग 2। तो पहले भाग का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 6 चौक 24, 24 में 1 जाएगा। देखिए आपको असल में नहीं लिखेंगे ना तो बच्चे का कमेंट आ जाता है, लेकिन ये सब लिखने वाला प्रश्न नहीं है। देखिए 6 गुना 4 करेंगे 24, माइनस पहले भाग का काम कर देंगे यहाँ पर तो 1, तो 24 में 1 जाएगा 23। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 माइनस 6 भाग 2 गुना 3। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आपको याद होगा, इसको तो भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलिएगा तो ही फायदा है। तो बोर्ड मास का नियम में क्या है, देखिए पहले डिवाइड होता है तब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 में से, आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो समझने में। पहले इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा 3, और उसके बाद गुना आया तो अब फिर गुना करेंगे, घटाएंगे नहीं, पहले गुना करेंगे। तो 18 में से 9 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब इसमें शॉर्ट में बना लीजिएगा आराम से। पहले क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को 6 से गुना करेंगे 6 होगा, 15 में 6 घटाएंगे 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 माइनस 15 भाग 15 गुना 6, तो 15 माइनस 1 गुना 6, 15 माइनस 6 बराबर 9। 13 माइनस फिर ब्रैकेट है 12 माइनस 6 भाग 3। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखिए पहले भाग है, तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 12 माइनस ये भाग करेंगे तो ये जाएगा 2। अब ये 13 माइनस 12 में से 2 जाएगा 10, 13 में से 10 जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। 54 भाग 3 का 6 प्लस 9। देखिए पहले का मतलब क्या था, गुना। तो सबसे पहले इसको का काम करेंगे तो ये जाएगा 54 भाग और 6 तिया 18 प्लस 9। अब उसके बाद भाग काम करेंगे तो 18 तियाई 54, 3 प्लस 9 बराबर ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए 12 8 96, पहले ही लिख देंगे 96, और इसका भाग देंगे तो 1, तो माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें देखिए इसको गुना करिएगा, टाइम लगेगा। इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, ये 60 गुना 7 प्लस 6 गुना 60, दोनों में 60 है तो 60 बाहर अगर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 प्लस 3, तो 60 गुना 10 बराबर 600। तो ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं पर मौखिक कर लेंगे। 60 निकाल दिए तो 10 हो गया, ये 10 और 60 दें 600। ये तो लिखे आपको समझाने के लिए ना, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा ना एग्जाम में। 1-2 बार बुक पढ़े रहिएगा तो फिर लिखना नहीं पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़िए, अंतिम पे देखिए आज का। 96 प्लस 32 गुना 5 और माइनस 31 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे। देखिए इसमें भी सब में इकाई अंक अलग है, तो इकाई अंक से ही काम चल जाएगा। देखिए कैसे, जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 10 का 0, और यहाँ 96 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 वाला ऑप्शन एक ही में है। आप जो नहीं समझे होंगे वो समझिए, बाकी जो समझ गए तो थोड़ा लाइक वो कर दीजिएगा कि हाँ सर इतना ट्रिक अच्छा सिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले 96 लिखेंगे, प्लस 5 से इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 160 हुआ, और उसके बाद माइनस करेंगे 31 को। ये जब जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, 5 आएगा 225 माइनस 31, तो 225 में 31 घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 आया ना, वही बात। तो इकाई अंक से पता चल गया। तो इतना समय बचा। अब इतना बनाने में कम से कम 20 सेकंड ना, तो 20 सेकंड बचा, मामूली बात नहीं है। एक एक सेकंड का कीमत होता है। यहाँ 20 सेकंड एक प्रश्न में बता रहे आपको सॉल्व करने का। ओके, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये एक सीरीज़ जवाहर नवोदय का चलाए हैं, तो इसको हम ख़त्म करके ही रोकेंगे। बस आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, लाइक कर दीजिए। और एक हाइप का ऑप्शन है, तो आप वीक में 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो 3 बार हाइप कर दिया करिए कम से कम। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट आप लोग लिख दीजिए कि जल्दी से नेक्स्ट पार्ट बनाइए, आपका वीडियो जल्दी आ जाएगा। ओके।